विषय है मनुष्य शरीर की उपादेयता, यानी मनुष्य शरीर की विशेषता। रामायण के इसे उपदेश को जो भगवान श्री राम ने किया है, हम लोग एक बार नहीं बार बार कितना बार सुने हैं और कितना बार सुनाए हैं, शायद याद नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि पहली बार सुन रहे हैं। बड़े एक उत्साह जगा रहता है, लगता है कि बिल्कुल नवीन कथा है, लेकिन यह कथा नवीन नहीं है, लाखों लाख वर्ष पहले की है। सुनने और सुनाने की जो परंपरा है, आज कोई नई बात नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया। भगवान को क्यों जरूरत पड़ी? भगवान श्री राम ने सोचा मेरा जो अस्तित्व है साधारण लोगों में नहीं गिनती आ रही है, बड़े महापुरुषों में मर्यादा के अनुकूल वे कार्य करते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहते हैं उनको। सोचा जन साधारण लोग साधारण को उपदेश करे तो ना माने, इसलिए मुझे उपदेश करना जरूरी है। और जब उपदेश करने के क्रम में विचारनीय विषय है, हम प्रवचन करेंगे ठीक है तो श्रोता को बुला ले, नहीं प्रवचन करता अगर श्रोता को बुलावे ठीक है, प्रवचन करता गुरु महाराज को क्यों बुलावे? ज्यादा विचारनीय विषय। गुरु महाराज को अगर बुला रहे हैं तो फिर ब्राह्मण समाज के लोगों को पंडित जी को बुलाने की क्या जरूरत? प्रवचन हम करेंगे तो पंडित जी को क्यों बुलाते? इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। मतलब क्या है कि जो राम प्रभु प्रवचन कर रहे हैं, अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो गुरु महाराज को रोकेंगे, चेला गुरु जी के आगे ने गलती प्रवचन कर रहा है, जरा सुधार करके प्रवचन करो। तो डर के मारे गलती प्रवचन होगा, जरा विचार कीजिए गुरु महाराज बैठे हैं तो नहीं, इसलिए गुरु महाराज को बुला लिया, गुरु महाराज को प्रवचन सुनाने के लिए बुला। ब्राह्मण समाज के लोगों को क्यों बुलाया? अच्छा कैसे ब्राह्मण समाज के लोगों को, कैसे पंडित जी को बुलाया? जरा विचार कीजिए। झूठ बोले वाला तब मछली खाए वाला तब झूठ बोलवावे वाला। अभी थोड़ा दिन पहले पूजा हुई, उसको बोलते हैं कुछ अनंत पूजा भेले कि नहीं, नवरात्र भेले ना। अब भीड़ कहाँ लगे? मंत्र कौन सा पढ़े? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै तो नमः तस्यै नमो नमः। कितना बढ़िया मंत्र। या देवी, हे देवी, सर्वभूतेषु, सबके हृदय में तू निवास करने वाली। तो किसी के हृदय को दुखाने वाले पंडित जी को बुलाए होंगे पर बोलिए नहीं ना, कैसे को बुलाए होंगे? अच्छा इसके पहले एक पूजा और हुई, मैं इस पर व्रत रेवा पर ज्यादा बोलता हूँ, मौका नहीं है, कम समय में सुनिए। अनंत पूजा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। और उसके बाद पंडित जी आपको क्या सिखाए? 3 बार करियो ना कटोरी में की करो, 3 बेरी कहियो ना मिला, और चौथा बेर की करो मिला की मिला। कौन भगवान? अनंत भगवान। आप बताओ कटोरी में अनंत भगवान मिली हम तोरा कितना बढ़िया दिया मुझे। अब मंत्र कितना बढ़िया पढ़ दिए। अनंत संसार महासमुद्रे मगणाम समुद्र वासुदेव अनंत रूपे विण ज्योति आत्मा तो अनंत रूपे नमो नमस्ते। कितना बढ़िया मंत्र पढ़ा। और अर्थ क्या है? व्याख्या करो, बहुत टाइम लगेगा, समय नहीं है। मैंने झूठ फूस ब्राह्मण किसको कहते हैं? संत चरणदास जी कहते हैं ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्ह है, बाहर जाता भीतर आने, 5 बस करी झूठ न वाके, तो दया जने हृदय राखे। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्मा का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न हुई, और चरणदास कहे ब्राह्मण सोई।
ऐसे पंडित जी को बुलाएंगे, जैसे तैसे को नहीं बुलाएंगे। बात समझ में आई? क्यों? ये धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। अगर गलती राम प्रवचन करेगा तो पंडित जी चुप नहीं बैठेगा। ये चुप रहने वाला आदमी है, ये नहीं रहेगा, ये जरूर रोकेगा टोकेगा। राम प्रवचन तुम्हारा गलती हो रहा है, जरा सुधार करके पढ़ो। कहूं क्यों? तो मैं शास्त्र का ज्ञाता हूं। बात समझ में आई? इसलिए इनको भी बुला लिया साक्षी के रूप में। और कहने के लिए क्या कह दिया कि जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, और उसी शरीर को पाकर के हम लोग करते क्या क्या है, क्या करते हैं? साफ शब्दों में कह दिया, देवताओं को पूजने वाला कहां जाएगा? देव लोग। अब भूत के पूजे वाला भूत लोग। अब पितर को पूजे वाला, यहाँ तो शांति से रहिए नहीं पाए, वहां जाएंगे कि नहीं, वहां क्या हालत होगी देख लीजिए। अभी वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता भाई बंधु इत्यादि की देखिए समस्या कितनी बड़ी खड़ी हो गई है। जियत पिता से दंगम दंगा, तो मरे पिता पहुंचाई गंगा। जियत पिता से न पूछी बात, अब मरे पिता को खीर खिला। जियत पिता को डंडा लठिया, मरे पिता को तोशक तकिया। जियत पिता को न एक मान, और मरे पिता को पिंडी दान। तो वहां जाके क्या होवे कल्याण। जब यहाँ ये तो वहां क्या हम मनाने करेंगे? जा सकते हो। और भूत की भी पूजा लोग करते आ रहे हैं। मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पा करके भूत लोग भूतवाक पूजे छे कि नहीं? तब भगवान कहेंगे कि भूत को पूजने वाले भूत एक पास, तो भूत के जोनी में जाइएगा कल्याण है। विचार कीजिए, भूतों की आयु हजार हजार वर्ष की होती है, और कंठ में जो छिद्र होता है वो सुई के नोक के बराबर होता है। और पापी जब मरता है तो पहला जन्म भूते का होता है। हम लोग कथा के बीच में जो भागवत की होती है उसमें विस्तार से कहते हैं धुंधकारी और गोकर्ण की कथा। भूत बना कि नहीं बना? कबीर साहब भी कहते हैं पहला जन्म भूत के पहिया, 7 जन्म पछतई है हो। गिनाए हैं 7 जन्म मनुष्य का शरीर पाए हो। अब भूते पिशाच को पूजते रहोगे तो मर करके भूते बनोगे, शांति है वहां नहीं। अच्छा, पुण्य कर लिए, बहुत पुण्य किए। दशरथ जी महाराज बहुत पुण्य किए, 6 बार राम राम करके मर गए। कहां गए? स्वर्ग देवता के लोग, तो वहां शांति होगा। अरे देवताओं के राजा इंद्र ने पूछा सूर्य से, हे सूर्य देव बताओ। क्या बोले? अरे धरती पर सबसे सुंदर नारी कौन है? अब बताइए, ये बात कहीं पूछने लायक है? सूर्य ने टाल मटोल कर दिया। फिर जाकर के पूछा चंद्रमा से, बताओ। चंद्रमा ने बता दिया। अच्छा, जो धब्बा है ना उसकी कथा बड़ी रोचकदार है, वो दागी है। वो जयंत के इंद्र के 3 बेटा, उसके भी काम गड़बड़, पिता के भी काम गड़बड़। पूछ दिया, चंद्रमा ने बता दिया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मिली भगत, जो भी कुछ हुआ आप लोग घटना से परिचित है। क्या ये काम अच्छा है? उसी समय इंद्रासन खाली एक राजा जीते जी शरीर को लेते स्वर्ग लोक पहुंच गया। उसका नाम था राजा नहुष। और जब स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा, मन में आया आप सची देवी से क्या कहता है, तुम हमसे विवाह करो। ये इधर बेचारा मारा मारा फिर रहा है, और इधर ये तिगड़म। मैंने वहां की भी स्थिति अच्छी नहीं है। सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, श्राप देते हैं। राम जी कहते हैं थोड़ा पुण्य किया स्वर्ग गया, तो याद रख स्वर्ग भी है सोने की बेड़ी और नरक भी है लोहे की बेड़ी। ये दोनों बेड़ी से यानी स्वर्ग और नरक से भी ऊपर उठना है, यानी मोक्ष में जाना है। तो कैसे जाओगे? उपाय क्या है? तो राम जी ने कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, अपने जीवन रूपी नैया को सदगुरु महाराज रूपी खेवैया के हवाले कर दो। वही तुम्हारी नैया भवसागर से पार ले जाएगी। कैसे पार जाओगे? फिर बताएंगे कि 10वां द्वार, मोक्ष का द्वार कहाँ है? कहाँ है? तो बाबा कबीर कहते हैं कहाँ है बताऊं? इशारे में समझ में आएगी। हाँ, अगर दीक्षा लिए हैं तो समझ जाइएगा, और नहीं दिए हैं तो कुछ और नहीं समझिए। कबीर साहब कहते हैं मुर्शिद गुरु के आगे बैठ के कहते हैं, हे मुर्शिद तुम्हारा जो उपकार है सदगुरु, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नबी किसको कहते हैं? ईश्वर के दूत को नबी कहते हैं। मुर्शिद नैनो बीच नबी है,
स्याह सफेद तिलों बिच तारा। स्याह और सफेद दो तरह के तिल हैं ना, पहला स्याह फिर सफेद, तिलों बीच क्या है तारा। स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है आंखी मध्य। दोनों आंखों के मध्य में क्या है तो पाखी चमके। पाखी बने पक्षी, वो तेज चमकदार पक्षी, उड़ने में बड़ा तेज। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, अते ही द्वारे दूरबीन लगाबी। दूरबीन में क्या हुआ, अपनी सूरत को स्थिर करते ही द्वार में, तो होगा परिणाम क्या। तो कबीर बाबा कहते तो उतरे भव जल पारा। अब यह भेद कहां से मिलेगा, बात समझ में आएगी। ये सांकेतिक भाषा है ना। इसी को श्री राम जी ने क्या कहा था, और रहूं एक गुप्त मत और सब ही कहूं कर जोड़, और शंकर भजन बिना नर तो भक्ति न पावे मूर। कौन शंकर लिखा है जरा विचार कीजिएगा। तालब सौ अनुस्वार कौर शंकर कि दंत संस्वार कौर शंकर, कौन सो लिखल है। तालब सौ दंत सौ और ऊपर बिंदा देके शंकर लिख लीजिए, तब क्या हो गया वर्ण शंकर। अरे मतलब कॉपी तो है सब। तालब संस्वार कौन लिखे शंकर, तब क्या हुआ महादेव। वहां कौन सो है, दंसो है ना। ख्याल कीजिए, विचार कीजिए, ये वर्ण संकर मतलब दो जातीय मिश्रण, यानी ठंडा एंड गर्म, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो जातीय मिश्रण की जो बात है यही है शंकर भजन। सम ने बराबर करना, ये भेद कौन बताएगा तो सदगुरु बताएंगे। इसलिए राम जी किसके पास भेज रहे हैं बोलिए, तो पंडित जी आगू थे उसके पास भेजना चाहिए ना, तो कहां भेज दिए। गुरु की क्वालिटी होती है, कई प्रकार के गुरु होते हैं इस धरती पर। सब कुछ समेट करके समाज ने कहा कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं। कौन होते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता रजवेद का सोई दाता। दूसरे गुरु जन मन की धारी करे वंश की बंद छुड़ाए। तीसरे गुरु जन धरिया नामा लेली नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जन शिक्षा देना और जगत व्यवहार तबे सब चिन्हा। पंचम गुरुजन वैष्णव किन्हा राम नाम का सिमरन देना। छठे गुरुजन परम कर तोड़ा दुविधा में ठीक से जोड़ा। सातम गुरुजन शब्द लखाया और जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। सात गुरु संसार में चेला सब संसार और सदगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे पार। वो सदगुरु महाराज की। चलिए मेरा समय समाप्त। राम बोला